Bismillahirrahmanirrahim. Today we learning about stability of कार्बोकटाइन. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कार्बोकटाइन्स हैं क्या और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन क्या है. अगर आपको कुछ कार्बोकटाइन दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा है जो कम स्टेबल होगा, इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो पहली बात तो ये है कि आपने देखा हुआ है कि कार्बोकटाइन के अंदर कार्बन के ऊपर क्या हुआ करता है, प्लस हुआ. कार्बन के ऊपर क्या हुआ करता है, प्लस. और याद रखना है कि प्लस वाली चीज को प्लस वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसको स्टेबल बनाएंगे. कौन से इफेक्ट? प्लस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लाइक M प्लस, H प्लस और I प्लस. ये वाले इफेक्ट क्या बनाएंगे, इसको स्टेबल बनाएंगे. वैसे हम एरोमेटिसिटी की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने इसको डिस्कस नहीं करना, पहले आप इन चीजों को ध्यान देना. ठीक हो गया. अब देखो कि प्लस वाले इफेक्ट क्या करेंगे, कार्बोकटाइन को स्टेबल बनाएंगे. एज माइनस वाले इफेक्ट लाइक माइनस M, माइनस H और माइनस I जो है ये क्या बनाएंगे, इनको ये बनाएंगे डीस्टेबलाइज. ये इसको क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे. प्लस वाले क्या करेंगे, स्टेबलाइज्ड, जबकि माइनस वाले क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अगर ये दो प्लस वाले इफेक्ट हमें गिवन है, इनके दो प्लस वाले इफेक्ट गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस प्लस इफेक्ट को प्रेफर करें. तो इन जनरल हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो कुछ यूं होता है कि मेसोमेरिक, देन हमारे पास क्या होता है हाइपर कन्जुगेशन, देन क्या होता है हमारे पास आई, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक हो गया. अब देखो कि जो प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबल करेगा, अगर उसका माइनस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा. ये मैं बातें आपको पहले से सारी समझा रहा हूं ताकि फिर कंफ्यूजन ना रहे. देखो यहां पर हमारे पास जो प्लस M है ये मोस्ट स्टेबल बनाएगा. ये क्या करेगा, मोस्ट स्टेबल बनाएगा. इन द सेम वे इस केस के अंदर माइनस M जो है ये मोस्ट अनस्टेबल बनाएगा. ये क्या बनाएगा, मोस्ट अनस्टेबल. और यहां पे अगर हम देखें तो ये प्लस I जो है ये क्या करेगा, ये लेस स्टेबल बनाएगा. ये क्या बनाएगा, लेस स्टेबल. इन द सेम वे यहां पे जो माइनस I है ये माइनस I क्या करेगा, लेस अनस्टेबल बनाएगा. ये क्या बनाएगा, लेस अनस्टेबल. इन्हीं चीजों को आपने जरा अपने ध्यान में रखना है. तो बात यहाँ पे क्लियर हुई. सबसे पहली बात है कि जो प्लस वाले इफेक्ट है वो कार्बोकटाइन को स्टेबल करते हैं, और जो माइनस वाले इफेक्ट है ये कार्बोकटाइन को डिस्टेबल करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं, अनस्टेबल. ठीक हो गया. अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार हम ये वाले ट्रिक्स जो है ये कैसे और कब इस्तेमाल करेंगे. देखो आपने इसको याद करना है, ही. कैसे याद करना है, ही. ए फॉर हमारे पास होगा एरोमेटिसिटी. क्या होगा, एरोमेटिसिटी. अब ये एरोमेटिसिटी कब आपने अप्लाई करनी है. देखो अगर आपके पास रिंग का साइज, हमारे पास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, साइज ऑफ रिंग, यानी कि रिंग का साइज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए. या फिर कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनके अंदर साइक्लिक रिंग है और कुछ हमारे पास क्या है, एसाइक्लिक है, तब भी आपने कौन सा यूज करना है, एरोमेटिसिटी का यूज करना है. अगर ये वाला कंडीशन नहीं है तो फिर आपने इसको छोड़ देना है, आपने किस पे आ जाना है, मेसोमेरिक पे आ जाना है. ठीक हो गया. अब देखो मेसोमेरिक में क्या है, मेसोमेरिक के अंदर प्लस M हो सकता है या क्या हो सकता है, माइनस M. अब क्वेश्चन ये है कि कब प्लस M होगा और कब माइनस M होगा. तो चलिए देखें इसको कि हमारे पास हो सकता है प्लस M कब, जब रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा एटम जो है उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, और एडजेसेंट पोजीशन पे क्या हो, सिग्मा, और एडजेसेंट पोजीशन पे क्या हो हमारे पास, पॉजिटिव, यानी कि कीटाइन. लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव. अच्छा रेजोनेंस हो सकता है कैसे, प्लस R कैसे हो सकता है, अगर हमारे पास है पाई बॉन्ड, क्या है, पाई बॉन्ड, देन हमारे पास एडजेसेंट पे है सिग्मा बॉन्ड, और देन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव. तो ये भी क्या है, प्लस इफेक्ट.
ठीक हो गया। अब कैसे, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, लाइक दिस के OH अटैच है, NH2 अटैच है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। इसी तरह OCH3, ये मैं आपको सारी बातें पहले से क्लियर करके जा रहा हूं, आप लिखते जाएं फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जांपल को सॉल्व करते हुए। OCH3, इसके अलावा ये हो सकता है OCOCH3, ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो। अच्छा जी, इसके अलावा अब मैग्नीशियम की पहचान क्या होगी? मैग्नीशियम में आपने ये लिखना है, अगर रिंग के साथ, ये मेरे पास रिंग है, अगर इस रिंग के साथ, ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम जो है लाइक दिस, अगर ये मजीद जुड़ जाए डबल बॉन्ड के साथ किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि देखे ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि रिंग के साथ जुड़ा हुआ एटम जो है वो खुद से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास इफेक्ट लगेगा वो माइनस पर है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस CN भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल लाइक दिस, ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हो गया हमारे पास एसिड, ये भी हो सकता है। कुछ है समझ इसकी। इसके अलावा हो सकता है हमारे पास NO2, क्या हो सकता है, NO2, ये भी फेमस है, पूछा जा सकता है। कुछ है समझ। देन हमारे पास है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या करना है, जस्ट आपने अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है। किसको काउंट करना है, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ओ भाई अगर आपके पास लाइक कुछ ऐसी चीज है, ये कार्बोटाइन है, अब देखो कि ये वाली कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आ गए, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है। आपने अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। अब इसके अलावा लास्ट में हमारे पास है ये आई इफेक्ट है हमारे पास, आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट को आपने कैसे करना है, देखो कि प्लस आई होगा। कब प्लस आई होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो अटैच होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या हो रहा है, लाइक अल्काइल, ये हो गया CH3 हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर है, देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लगेगा माइनस आई। माइनस आई कब लगेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप जो है ये क्या होगा, अटैच होगा, तब क्या लगेगा, माइनस आई। अब देखिए यहां तक सारी बात क्लियर हुई कि प्लस इफेक्ट जो है ये सारे क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, जबकि माइनस इफेक्ट जो है वो क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रेजोनेंस पहले चले यहां से स्टार्ट करते हैं। Resonance or mesomeric, यानी कि R plus or M plus is the feature which stabilize the carbon by the delocalization of positive charge. ये स्टेबलाइज करता है कार्बोटाइन को, कैसे स्टेबलाइज करता है, बाय द delocalization of positive charge. In this way create additional bonding between the adjacent atom. इस तरह से ये एडिशनल बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, यानी कि चार्ज जो है वो एक जगह पर नहीं रहता बल्कि चार्ज क्या होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, यानी कि चार्ज जो है वो आप ये कह सकते हैं एक जगह पे फिक्स नहीं होता, वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है। ठीक हो गया, तो ये क्या करेगा, इस तरह से स्टेबल करेगा। ठीक हो गया। बाकी रेजोनेंस या मेसोमेरिक में आपने ये देखना है, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बन रहे हैं उतना ही कार्बोटाइन आपको क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही कार्बोटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। बाकी हाइपर कंजुगेशन में क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन में आपने ये देखना है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं, मोर अल्फा हाइड्रोजन फेवर मोर हाइपर कंजुगेशन एंड मोर हाइपर कंजुगेशन फेवर द स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन विद लेस एनर्जी। देखो ना, कार्बोटाइन कब स्टेबल होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। और एनर्जी लेस कब होगी, जब हमारे पास वो जो कीटाइन है प्लस चार्ज है वो एक जगह पर फिक्स नहीं रहेगा। और कब फिक्स नहीं रहेगा, जब हमारे पास रेजोनेंस या मेसोमेरिक होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। इसके अलावा
अगर हम बात करें प्लस आई की, ये कैसे करेगा? देखिए जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ही, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप कह सकते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, प्लस आई जो है वो शो होगा। और जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होगा। कुछ आई समझ? ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। और पहले जो है ना हम ये बिल्कुल क्या बोलते हैं चीपेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए हमारे पास जो पहले एग्जांपल है इसमें सिंपल मैं ले रहा हूँ ये मेरे पास है एक कार्बोकेटाइन, आपने पढ़ा होगा ये कौन सा है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेस्टी कार्बोकेटाइन है। देन हमारे पास क्या है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये वाला हो गया इथाइल कार्बोकेटाइन और ये हमारे पास है मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें प्लस और इसमें प्लस। आप बोलेगा विच वन इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सा है जो ज्यादा स्टेबल है? अभी आपको क्या बोला है, देखेंगे चेक कैसे करना है, ही कैसे लगाना है। एरोमेटिक वाला रूल तो आप लगा नहीं सकेंगे, ये गया काम से। मेसोमेरिक नहीं हो रहा, ये भी गया काम से। अब इसके बाद किसकी बारी है, हाइपर कॉन्जुगेशन। किसकी बारी है, हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या काउंट करते होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यस, क्या चीज काउंट करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते होते हैं। देखो जरा, ये मेरे पास CH3, इधर भी है CH3 और ये हो गया CH3। अब देखो 3 3 6 9, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इस केस में देखें तो ये मेरे पास है CH3 और यहाँ पे भी है CH3, तो यहाँ पे कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इधर अगर हम देखें तो ये है CH3, इधर हमारे पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर हमारे पास है नो अल्फा हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो फेवर करेंगे, किसको फेवर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को। तो देखो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर है, इस पहले के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर 9 है तो ये क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 6 वाले से। और इसके अंदर 3 है तो ये इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये किससे हो जाएगा, इससे। इसके अलावा आप इंडक्टिव के थ्रू भी देख सकते हैं, इंडक्टिव लगाएंगे जरा, कॉन्सेप्ट हो गया है, वैसे इंडक्टिव समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ क्यों देखे जरा, इधर से ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई शो करेगा। ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा। और ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा। अगर यहाँ पे देखें इधर से प्लस आई और इधर से भी क्या होगा, प्लस आई लगेगा। अगर आप इसको देखते हैं तो इधर भी क्या होगा, प्लस आई, और इधर कोई खास नहीं है, ठीक है ना। अब देखो कि फिर इस तरह भी क्या होगा हमारे पास, इंडक्टिव से देखें चाहे आप हाइपर कन्जुगेशन से देखें, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो इसमें क्या है हमारे पास, थर्ड डिग्री जो है ये ग्रेटर देन है किससे, सेकंड डिग्री से, और ये ग्रेटर देन है किससे, अरे सेकंड डिग्री में जरा देखें, ये हमारे पास हाँ ठीक है, ये सेकंड डिग्री आ गया और ये इसके अलावा ये आ गया इथाइल, ठीक है, ये वाला हो गया इथाइल। वैसे प्राइमरी है हमारे पास, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री आप देख सकते हैं। और इसको आप 0 डिग्री देंगे, ये आपके पास क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। A B C D, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, तो ये हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जांपल हमने करनी है इसमें। अब देखो इसके अलावा हमने ये कहा था कि अगर कार्बोकेटाइन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ गया है जिसके पास है लोन पेयर, तो वो उसको स्टेबलाइज कर, उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। लाइक दिस, ये हमारे पास है CH3, ये हो गया O, और यहाँ पे हमारे पास है कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन। अब देखो इसका कंपेयर, ये आपके पास एक कंपाउंड है और इधर आपके पास है कुछ ये वाली चीज। अब देखो इधर ये वाला कार्बोकेटाइन। अब जरा देखिए कि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर किसको देगा, इसको देगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये CH3 और O, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसने क्या शो कर दिया है, इसने शो कर दिया प्लस R, इसने क्या शो कर दिया है, प्लस R शो कर दिया है, रेजोनेंस शो कर दिया है। देखो हमारे पास पोलैरिटी आ क्या है, MP, ठीक है, ठीक है, इसको आप R भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसने ये शो कर दिया और इधर हमारे पास कोई प्लस M नहीं लग रहा,
इधर कोई प्लस एम नहीं लग रहा, इट मींस कि ये हमारे पास इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास ये बन जाएगा स्टेबिलिटी। ठीक हो गया, आई समझ से। अच्छा ठीक, इसके अलावा अगर कुछ यूं आ जाए लाइक दिस, ये आपके पास कार्बन, इधर कार्बन और ये कार्बन, कोई इलेक्ट्रिक कार्बोक्टाइल होते चलो, ये प्लस और इधर हमारे पास क्या है डबल, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक कार्बोक्टाइल है। अब देखिए कि ये आर आ गया, इधर भी आर आ गया, और इधर हमारे पास क्या आएगा आर, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा आर, आएगा आर, शर्म आनी चाहिए, कैसे आ जाएगा, कार्बोक्टाइल बनाना है, पहला लेक्चर नहीं सुनाया आपने, तो फिर देखिए इधर हमारे पास एक आर आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 और यहाँ पे एक आर, आई समझ। अब जरा देखो इसके कंपेयर में अगर आपको कुछ ये दे देता है, ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बोक्टाइल है, सेकेंडरी अल्काइल है, ये दे देता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये CH3, ये CH3, चेक कैसे करना है, ही ये लगाना नहीं है, ठीक है, इसको लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास पाई, ये सिग्मा और ये क्या है पास्टर, पाई सिग्मा पास्टर, आगे ना वही कंडीशन पहले जो आपको समझा दी, तो ये बात यहाँ पे जब करेगा तो इस तरह से ये हमारे पास बनेगा CR। अब देखो जरा इसको CR, ये हो गया, इधर हमारे पास क्या आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन गए हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे लगाएंगे प्लस, उस पे क्या लगाएंगे प्लस, तो इस तरह इसने क्या शो कर दिया, प्लस आ शो कर दिया है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें देखो जरा, इसमें हमारे पास है R प्लस तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अलावा इधर भी हमारे पास प्लस आई है, इधर से भी क्या है प्लस आई है, ठीक है। लेकिन हम प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास क्या आता है, मेजोमेरिक पहले आता है, इनके रेजोनेंस हमारे पास क्या जाता है R+ वाला प्रेफर होता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा कुछ यूं बन जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ यूं बन जाएगा। समझ आई इसकी या नहीं आई? अच्छा ठीक, अगर आपसे कुछ यूं कह दें कि बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको लास्ट में मैं लिखवा दूंगा, तो आपने साथ साथ करते जाना इनको। देखो कि अगर कुछ यूं कहता है ये कार्बन है लाइक दिस, और इसके पास हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड, मैं इसको इथाइल कार्बोकेटाइन कह सकता हूँ। और इसके कंपेयर में आपको कुछ यूं देता है, देखो कि ये ऑक्सीजन है, ठीक हो गया, इधर कार्बोकेटाइन है और ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड। अब क्या करोगे, अब बोलो, अब ये स्टेबल होगा ये स्टेबल होगा, और भाई सीधी सी बात है, आपने चेक करना है किससे, एमई से। कैसे करेंगे, ये तो लगा नहीं सकते, चले इसको देखेंगे या आर को देखेंगे, क्या होगा फिर इसका हमारे पास रेडियल बनेगा यहाँ पे लाइक दिस, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इसका प्लस अब किस पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे इसका प्लस चला जाएगा। अगर आप इसको देखें तो इधर से ये पाई, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव, इधर से ये इसको मिलेगा लाइक दिस, ओ ऐसे बन जाएगा। और दूसरा ये भी तो इसको दे सकता है बैक रिलेशन, ऐसे दे सकता है, बैक रिलेशन दे सकता है। अब क्या होगा, एक तो ये बना और दूसरा क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, अब इसमें क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो इधर से इसको ये स्टेबल कर रहा है, ये क्या कर रहा है इसको स्टेबल कर रहा है, इधर से इसको ये वाला जो है ये स्टेबल कर रहा है, दो तरीकों से ये स्टेबल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। कुछ आई समझ? इसकी अच्छा है कि आपको मैं पहचान बता दूं, इसमें आपने ये देखना है कि सारे एग्जांपल तो मैं अब नहीं करवा सकता ना, इसके काफी सारे वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, वैसे भी लेंथी होनी है क्योंकि एग्जांपल हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन कोशिश है कि डिफरेंट आपको बता दूं। अब देखो इसमें आपने जस्ट ये चेक करना है कि ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ कोई हीट्रो एटम है, क्या है हीट्रो एटम है,
और उस हीट्रो एटम के पास है लोन पेयर, उस हीट्रो एटम के पास क्या है, लोन पेयर। लाइक आप इसको याद करना है, चम्मच है, आपको घर में चम्मच होता नहीं होता? हाँ, तो क्या बोलते हैं चम्मच को? सिराय के उर्दू में बोलते हैं चमचा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम मेरे ख्याल में उसको बोलेंगे स्पून। ठीक हो गया? तो ये वाले अगर आ जाए ना, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये हीट्रो एटम आ जाए तो ये क्या करते हैं, स्टेबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टेबल कर देंगे। अब पुट आपने पुट करते रहना, ठीक है ना, मैंने आपको एक समझा दिया। इसके बाद है क्यूब क्यूब से एग्जाम्पल आप स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है ये एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये आ गया सीएच2। चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए पहले जो करूंगा उसके बाद जो है ना फिर एक एग्जांपल पर समझा रहा हूँ इसको। CH2+। अब ये देखें कि इधर भी हमारे पास क्या है, CH2+, और इधर हमारे पास क्या आ गया, ये भी आ गया CH2+। मजेदार कैसे मजेदार। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है OH, और यहाँ पे मेरे पास है OH, यहाँ पे मेरे पास है OH। पता है ना, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। वही बात ये पहले प्रश्न आई है, देखो ये लोन पेयर सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, और आगे हमारे पास फिर क्या है, पाई है। ये भी कंडीशन होती है मेजोमेरिक, ठीक है ना, ये आपने फिर ऐड कर लेंगे, लोन पेयर सिग्मा, आगे फिर से हमारे पास क्या है, पाई बना है। ठीक हो गया? तो इधर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा यहाँ पे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये वाला बॉन्ड पे यहाँ पे, ये वाला इसको, तो इस तरह से क्या शो करेगा, प्लस से स्टार्ट करेगा। क्या शो करेगा, प्लस से। अब इसको जरा देखें, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको। इसके बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये वाला बॉन्ड इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर, कुछ आई समेत इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया? अब इसने भी क्या शो किया है, इसने भी हमारे पास प्लस m शो कर दिया। अब जरा इसको देखिए, याद रखना, हमेशा याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं कि प्लस m, बल्कि कोई m है, मैंने सेमी क्यों ना, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वर्क ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे वर्क ही नहीं करते। अब देखो ये पैरा पोजीशन भी वर्क कर गया प्लस से, इधर ऑर्थो पोजीशन भी यहाँ भी वर्क कर गया, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है ये हमारे पास है मेटा पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। तो मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस m या h जो है ये वर्क ही नहीं करेगा, ये वर्क ही नहीं करेगा। तो अब देखिए, इसके अलावा ये तो बात अब पक्की है, इसने प्लस m शो किया, इसने प्लस m शो किया, इसने प्लस m शो ही नहीं किया। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास B जो है ये सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। B क्या है हमारे पास, लीस्ट। अब इन दोनों में देखेंगे, इधर भी प्लस m है, इधर भी प्लस m है। इसके अलावा अब इससे काम तो नहीं बनने वाला, रिंग सेम था, एरोमेटिक स्ट्रिंग ले लगाई थी, फिर देखा इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस m है, इससे भी काम नहीं चला। अब इसके बाद किसको चेक करते हैं, याद करो जरा, ही, ये नहीं लगा सकते, काम नहीं बनता, इससे भी काम नहीं बना। अब किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन जब चेक करेंगे फिर भी बात सेम आ रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हमारे पास बात क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखो ना, इधर हमारे पास ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन ये है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ भी हमारे पास क्या है, ये वाला अल्फा कार्बन। हाइपर कॉन्जुगेशन से बात नहीं बनने वाली। अब इसके बाद किसकी बारी है, आई इफेक्ट की। किसकी बारी है, आई इफेक्ट की। और आई इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, तो फिर देखो ना, ये देखे ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर भी हमारे पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये लेस नहीं है बल्कि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचने का भी इफेक्ट करते हैं, यानी कि माइनस आई रखते हैं, अकॉर्डिंग टू आई, मैं एम की बात नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू आई ये खींचने का इफेक्ट भी रखते हैं। तो इसलिए ये भी शो करेगा माइनस आई, बट माइनर, थोड़ा सा माइनर है, बहुत थोड़ा।
माइनस आई, और ये वाला जो है इसका जो हमारे पास माइनस आई है ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये क्या होगा हमारे पास ग्रेटर। अब देखो प्लस एम स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, माइनस आई डी स्टेबलाइज, माइनस आई डी स्टेबलाइज, इधर भी हमारे पास प्लस एम स्टेबल, जबकि माइनस आई क्या करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा। और इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज थ्रू डिस्टेंस, डिक्रीज विद डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिक्रीज होता जाता है, कब डिक्रीज हो जाता है, जब डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अब देखिए जरा, जहां पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो आई माइनस क्या होगा, माइनस आई क्या होगा, माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। ये नहीं कि यहाँ पे ये कम डिस्टेबल करेगा और यहाँ पे ये ज्यादा डिस्टेबल करेगा, तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल क्या आ जाएगा, ए, इसके बाद क्या आएगा, सी, और देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। कुछ आया समझ जी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये वाली कोई चीज है, ये CH2 प्लस और ये आ गया CH2 प्लस लाइक दिस, ये आ गया CH2 प्लस। अब देखो, अब आपने क्या करना है, यहां पे मेरे पास आ गया NH2, इधर हमारे पास आ गया NH2, और फिर इधर हमारे पास क्या आ गया NH2। अब क्या करेंगे, ये आपने खुद साथ करना, बड़ा ये समझा, अभी समझा दिया आपको। तो भाई देखो, इसमें क्या शो करना है, प्लस, इसमें भी क्या शो करना है, प्लस एम नहीं शो करना, बिल्कुल नहीं शो करेगा। वाई? क्योंकि ये किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। और इसमें क्या शो करना है, प्लस एम शो करना है। इसका मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होगा, बी। देन हमारे पास क्या होगा, इधर देखें, इसमें शो करना है माइनस आई, लेकिन माइनर माइनर बहुत थोड़ा सा, और इसमें जो शो करना है माइनस आई, ये इसके कंपेयर में क्या होगा, मेजर होगा, ज्यादा होगा थोड़ा सा। तो जाहिर सी बात है माइनस आई डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज वाला क्या होता है हमारे पास, ये सी आ गया, और सबसे स्टेबल कौन आएगा, ये आएगा। कुछ आई समझ? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ यूं, अगर आपके पास कुछ ये चीज है इस तरह से आ जाए, ये हमारे पास है OCH3, इसके पास भी लोन पेयर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है OH, और इधर हमारे पास आ गया है Cl, ठीक है ना, इसके पास भी होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। अब सारे में ड्रा नहीं करेगा, बच्चे नहीं है, समझ जाएंगे। अब देखें, लोन पेयर सिग्मा पाई क्या शो करेगा, प्लस। लोन पेयर सिग्मा पाई क्या शो करेगा, प्लस शो करेगा। इधर लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी क्या शो करेगा, प्लस शो करेगा। अब सारे प्लस शो कर रहे हैं, सारे क्या शो कर रहे हैं, प्लस। रिंग का साइज सेम था, इसलिए हमने देखे ना, हम ही आपने ऐसे लगाना है सारे, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथ ना बने। ये तो आप लगा नहीं सकते, ये लगाएंगे, अब ये भी सारे सेम आ रहे हैं। लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है, वो ये है कि यहाँ पे Cl का जो माइनस आई है, Cl का हैलोजन का जो माइनस आई है, ये डोमिनेट कर जाता है, क्या कर जाता है, डोमिनेट हो जाता है, किस पे, इसके प्लस पे। इट मीन कि ये सबसे क्या हुआ, C इज द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल हो गया। अब चले, इसका तो हल हो गया, अब इनका क्या करोगे। अब मजे की बात ये है कि इधर भी O है, इधर भी O है। फिर आपको पता हो कि जब आपने वो एक्टिवेटिंग वाला रिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना, उसके अंदर क्या था कि OH जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता था और OCH3 क्या आता था, बाद में आता था। तो फिर ये हमारे पास B है और ये A, और सबसे ज्यादा अच्छा कौन हो जाएगा, B। देन हमारे पास क्या होगा, A। तो ऑर्डर हमारे पास कुछ यूं बनेगा, ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर कुछ ये आए, कुछ इस तरह से आ जाए, ये हमारे पास है OCH3, ये आया OCOCH3, क्या बात है। अब देखो, और इधर हमारे पास
आ गया लाइक दिस CH3। अब क्या करें? और भाई सिंपल सी बात है, चेक करना है हम ही से एरोमेटिक नहीं लगा सकते। मेसोमेरिक देखेंगे, लोन पेयर है सिग्मा और ये पाई प्लस में स्टार्ट करेगा, प्लस में शो करेगा। इधर इसने भी क्या शो करना है भाई? इसने भी शो करना है प्लस। सिंपल सी बात, इसने भी क्या शो किया? मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस में शो। अब इसने प्लस में शो बिल्कुल भी नहीं करना है। वाई? देखो यहाँ पे कोई, वो जो मैंने आपको कंडीशन बताया, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आ रही है, तो प्लस में कैसे शो करेगा? ना इसके पास लोन पेयर है, ना इसके पास मतलब पाई वन है, तो ये शो नहीं कर सकता मेसोमेरिक, ठीक है ना। तो ये क्या शो करेगा? ये फिर से आप चेक करेंगे, ये शो नहीं कर सकता, ये भी नहीं किया। इसके बाद किसकी बारी है? हाइपर कन्जुगेशन। तो ये इसके अंदर क्या होगी? हाइपर कन्जुगेशन होगी। ये अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे होगी, यहाँ पे H+ है, ठीक है। और हमने आपको कहा था कि हम प्रेफर करते हैं पैरिटी ऑर्डर को इन जनरल इस तरह से, इनके मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है हाइपर पे इन जनरल। तो यहाँ पे इसके पास मेसोमेरिक नहीं है, तो इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? C होगा। लीस्ट स्टेबल हमारे पास क्या होगा? C होगा। इसके बाद अब इन दोनों की बारी आती है, ठीक है ना। अब इसमें पता है क्या है? इसमें एक चक्कर ये है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, O है, इधर भी O है। अब थोड़ा सा आपने सोचना है, देखो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट। आगे तो आपको पता नहीं कि ये फिर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखो ये तो इधर से भी कर सकता है, और जरा आप गौर करें तो इधर भी तो कर सकता है। कुछ ऐसे नहीं, अगर इधर करेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों साइड से कर सकता है, इधर भी कर सकता है और इधर भी। ये अपने लोन पेयर इधर भी शिफ्ट करा सकता है और इधर भी शिफ्ट करा सकता है, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाएगा इधर भी और इधर भी। तो आप ये कहेंगे कि ये इसके जो लोन पेयर है इसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो लेस होगा एज कंपेयर्ड टू दिस। तो फिर हमारे पास आपने क्या आएगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, कुछ यूं बनेगा। आई समझ? अब देखो इसके अलावा अगर आपके पास आ जाए, ये मेरे पास है NH2 और यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे क्या आ गया? OH आ गया, और इधर मेरे पास आ गया OCH3। अब क्या होगा? वेरी सिंपल है, देखो देखो समझो क्या चीज है, मजे की चीज है, बस देखते इसको खा लो अगर भूख लगी हुई है तो। देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, क्या होगा? मेसोमेरिक शो करेगा, प्लस M शो करेगा, प्लस M शो करेगा। इसने भी प्लस M शो कर दिया, एरोमेटिक लगा नहीं सकते थे, प्लस M सबने शो कर दिया। अब क्या करेंगे? इसके बाद क्या चेक करेंगे? अब ये तो आपको पता है ना कि हमने OH को इससे क्या माना था? ज्यादा माना था, तो मतलब ये इससे क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ये तो बात ठीक है, समझ में आती है, ठीक है। B इज ग्रेटर देन C मान लिया। अब इन दोनों में कौन स्टेबल होगा? जल्दी से देखो भाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से। तो देखो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में जल्दी नहीं देना चाहेगा, नाइट्रोजन जल्दी दे देगा, जिसकी वजह से आप ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, लेस है, इसलिए ये जल्दी देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा, और इस तरह से हमारे पास आंसर क्या बनेगा? A is greater than B greater than C। अब ख्याल करना, जो भी क्वेश्चन आए ना बस ऐसे लिखना, A greater than B greater than C लिखना देना, पहले चेक भी करना है, क्योंकि आगे पीछे अगर वो इनको आगे कर दे या पीछे कर दे फिर क्या होगा? चेक जरूर करना है, आंखें बंद करके निशान नहीं लगाने, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अगर कुछ यूं आ जाए लाइक दिस, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ये हमारे पास है NH2 और इधर हमारे पास है Cl और इधर हमारे पास आ गया NO2 आ गया, क्या आ गया? NO। अब क्या करना है? सिंपल सी बात है, इसने प्लस से स्टार्ट करना है, इसमें क्या शो करना है? याद करो क्या बताया था, NO2 इज अ मेटाडेटिंग ग्रुप है और ये डीएक्टिवेट करता है
इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, खींचने वाला है। तो ये क्या शो करेगा? मैग्नेसियम शो करेगा। ये क्या शो करेगा? मैग्नेसियम शो करेगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैग्नेसाइड भी शो करेगा। वैसे इससे भी मैग्नेसाइड शो करना है, बट मैंने रिलीज है, ठीक है। अब इसका जो प्लस m था वो कम था, लेकिन इसका मैग्नेसाइड क्या कर गया था? डोमिनेट कर गया था। याद करो पिछले एग्जांपल के अंदर मैग्नेसाइड डोमिनेट कर गया था। इट मीन कि सबसे जो लेस स्टेबल है वो हमारे पास ये हो जाएगा। सबसे लेस स्टेबल है वो ये वाला बी वाला होगा, बी सबसे लेस। अब बात आती है इन दोनों की। देखो प्लस m स्टेबलाइज कर देता है, इधर भी हमारे पास। हाँ एक बात और है, एक बात, रुको। आपको मैंने एक बात पढ़ाई, वो बात हमारे पास क्या थी? वो बात ये थी हमारे पास कि जो इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबल करता है, अगर उसका माइनस आ जाए वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। याद करो क्या कहा था? जो इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबल करता है, अगर उसका वो माइनस इफेक्ट में है तो फिर उतना ही ज्यादा क्या करेगा? डिस्टेबल करेगा। तो यहाँ पर ये लेस स्टेबल शायद बनेगा। देखो बताते, पहली बात इसने प्लस m शो किया, इसने क्या किया? माइनस m। अब जो माइनस m शो कर रहा है, देखो प्लस m जितना क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। जितना ज्यादा स्टेबलाइज करता है उतना माइनस m क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। उतना माइनस m क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। तो सबसे जो कम स्टेबल है वो कौन सा होगा? वो आपके पास होगा C। वो कौन सा होगा? C, ठीक है ना। ये वही बात आ रही है कि आपने बंक कर दिया जिससे पहले आपको कहा A > B > C, शुरू हो जाओ बस। अब देखो, अब इन दोनों का कंपेयर है। इन दोनों में क्या है? इसका प्लस साइन, इसका प्लस साइन। इधर कौन डोमिनेट करेगा? माइनस साइन। इधर कौन डोमिनेट करेगा? माइनस साइन। अब देखो इधर कौन डोमिनेट करेगा? प्लस साइन। तो आपने ये कहना कि इधर प्लस साइन डोमिनेट कर रहा है, इधर हमारे पास माइनस साइन डोमिनेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है माइनस है इसको डिस्टेबलाइज करेगा और ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद किसकी बारी है? इसकी बारी है। तो वही बात हुई ना, A > B > C, बस शुरू हो जाना है। लेकिन ख्याल करना ऐसे शुरू नहीं होगा। और सराइकी में बोलते हैं ना, खल्ले खाओगे। अच्छा जी, यहां समझ आई है। चलो एक क्यूट से एग्जांपल लगाओ। NO2 और इधर मेरे पास है NO2 और यहां पे मेरे पास है NO2। चलो भाई शाबाश, जल्दी से देखो जरा इसको। यहाँ पे इसने क्या शो करना है? माइनस। इसने क्या शो करना है? कुछ भी नहीं। ये माइनस वाला m वाले तो यहाँ पे बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चाहे माइनस m है चाहे प्लस m है, वो लगेगा कब? जब आर्थो या फिर क्या होगी? पैरा पोजीशन होगी। ये तो मेटा पोजीशन है, इस पे तो लगने वाला है नहीं। तो फिर आपने ये कहना है कि यहाँ पे जस्ट लगेगा माइनस, यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस i। अब जरा इसको देखो, इसमें क्या लगेगा? आर्थो पोजीशन पे प्लस m लगेगा और साथ क्या लगेगा? माइनस i। अब इधर भी साथ क्या लगेगा? माइनस i लगेगा, लेकिन ये माइनस i माइनर एज कंपेयर टू दिस। इधर हमारे पास क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। क्यों? वजह ये होती है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो प्यारा सा इफेक्ट है वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। डिस्टेंस क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जिस तरह आप ये कहें ना कि एक मोटा तगड़ा बंदा है, अगर उसको भगाया जाए और वो भी सैराब के अंदर भगाया जाए तो उसका हाल क्या होगा? वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद कहेगा नहीं भाई मेरी तौबा है बस। तो यहाँ भी ऐसे है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है। डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो देखो यहाँ पे माइनर लगा, यहाँ पे मेजर, यानी कि यहाँ पे माइनस आई ज्यादा लगा। कुछ आई समझ? अब जरा देखो, इधर माइनस है, इधर भी क्या है? सॉरी, इधर भी हमारे पास माइनस है, इधर भी क्या है हमारे पास? माइनस है। ये दोनों माइनस है, ये भी और ये भी दोनों माइनस में शो करेगा, ठीक है। अब इधर माइनस है नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट जितना प्लस के अंदर जितना ज्यादा स्टेबल करता है वो माइनस के अंदर उतना ही ज्यादा क्या कर देगा? डिस्टेबलाइज कर देगा। तो देखो जरा, इसके अंदर माइनस m है नहीं, जस्ट माइनस i है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बेचारे मेटा वाले को भी होने दो ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये B जो है B, ये हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। अब जरा देखो, माइनस m डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन,
मैग्नीशियम डिस्टेबलाइज द कार्बन टाइप। अब ये तो दोनों बातें ठीक है क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ये तो डिपेंड ही नहीं करता मैग्नीशियम। अब मैग्नीसाइड इधर माइनर है, इधर मैग्नीसाइड क्या है ज्यादा है, तो मैग्नीसाइड जहाँ पे ज्यादा होगा तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इसने ज्यादा खींचना है इलेक्ट्रॉन को और सी जो है ये लीस्ट होगा। सी हमारे पास क्या होगा लीस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। अब बताओ लिखा है क्या है बी ग्रेटर देन सी, नहीं ना, तो फिर सोच समझ के थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। चले एक और एग्जांपल की तरफ। ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये बार बार नहीं लिखी जाती, टाइम लग जाता है इसलिए। अच्छा जी, मान लो कुछ यूं आ गया, ये आ गया, चल भाई, अब कुछ यूं आ गया और इसके अंदर कुछ ये आ गया, ठीक है। क्या आप चले ये कह रहे हैं ये बन गया, बात तो देखिए। अब देखो इसमें क्या करोगे, ये वाली स्थिति सेम है सेम है सेम है, नहीं बनने वाला काम भाई। एरोमेटिक कोई फायदा नहीं देगा, इसने भी कोई फायदा नहीं देना है, सेम है उसका, और नीचे किसी के पास लोन पेयर वगैरह नहीं है या बॉन्डिंग नहीं पाया। अब यस ये तो है हाइपर कन्जुगेशन का, ये कहाँ जाएगा भाई, ये तो है। अब देखो ये आ गया आ गया, इधर हमारे पास CH3, ये हो गया CH3, और ये समझो जरा इसको, देखो जरा इसको, ये 1, ये हमारे पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, और इसके पास क्या होगा 1 2 3, एक अल्फा हाइड्रोजन है लास्ट, बेचारे के पास एक अल्फा हाइड्रोजन, बड़ी तकलीफ की बात है। और इसको जरा देखो, ये हमारे पास क्या है अल्फा कार्बन है, और इसके बाद 1 2 3, इसके पास भी क्या है एक अल्फा हाइड्रोजन है। चलो भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ऐसे। अब बताओ, अब इसके पास है, अब इसके पास नो अल्फा है, अब इसके पास क्या होगा नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने थे 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। अब जरा इसको देखो, इसके पास क्या है, ये हमारे पास है CH3 और ये हमारे पास है CH2। अब देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपसे कहा था ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है भाई, C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये ज्यादा हाइपर कन्जुगेशन दिखता है। ऐसा में जैसे इंडक्टिव की, अगर इंडक्टिव की बात करें तो फिर इंडक्टिव तो हम मानते हैं ना इसका ज्यादा होगा, क्योंकि मोर अल्काइल होता है, इसका इंडक्टिव हमारे पास ज्यादा होगा, लेकिन इंडक्टिव को हमने प्रेफर नहीं करना है ना, इसलिए हमने तो देखो ना वही इन जनरल हमने कौन सी चीज अप्लाई करनी है, हमें ये वाली चीज अप्लाई करनी है ना। तो मेजरमेंट पहले आ रहा है, इसके बाद हाइपर कन्जुगेशन देन इंडक्टिव है ना, तो हम हाइपर कन्जुगेशन को मानेंगे, इंडक्टिव को नहीं देखेंगे। इंडक्टिव मतलब प्रेफर नहीं करेंगे, इंडक्टिव चेक कर लेंगे बेशक, लेकिन प्रेफर नहीं करेंगे, प्रेफर हम हाइपर कन्जुगेशन को करेंगे। और कैसे बताओ चल चाहिए जी। इसके बाद अगर कुछ यूं आ जाए, देखो जरा, ये आ गया OH और यहाँ आ गया OH, और यहाँ मेरे पास आ गया NH2 और यहाँ मेरे पास आ गया OCH3। अब लगाने वाला है, थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ले, बस ज्यादा नहीं किया, थोड़ी थोड़ी। देखो इसने क्या शो करना है प्लस, इसने भी क्या शो करना है प्लस शो करना है, इसने प्लस है प्लस है, इसने भी प्लस शो करना है, लेकिन ग्रेटर अमाउंट, क्योंकि 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप लगे हुए हैं, हम मैंने साइड 2 साइड से होगा, ठीक है ना, लेकिन हम किसको प्रेफर करते हैं प्लस को। अब सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो हमारे पास क्या हो गया C इज मोर स्टेबल। अब इन दोनों में ये तो आप लोग पहले कर चुके हैं, किसको प्रेफर करना होता है NH2,
तो फिर हमारे पास आ जाएगा B इज ग्रेटर देन A। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, परेशान नहीं होना। इसके बाद हमारे पास अगर आपके पास आ गया ये वाली सिंबल है OCH3 और दूसरा हमारे पास है OC_O और ये हमारे पास है CH3 और इधर हमने लगा दिया NO2 जी। अब क्या करोगे? सिंपल सी बात है भाई, ये क्या शो करेगा? प्लस है, ये क्या शो करेगा? प्लस है, और ये वाला ये करेगा माइनस है। तो माइनस है सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करने वाला है, ये इसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज्ड, ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा और इन दोनों ने स्टेबलाइज करना है। अब इन दोनों के पेयर में क्या बताया था? इधर से ये करेगा प्लस है और ये इसके दोनों पे इधर भी कर सकता है और इधर भी, इनके दो साइडेड है बेचारा, इसका कोई ख्याल नहीं है। तो इसका जो मेजरमेंट इफेक्ट है ये हमारे पास क्या होगा? लेस होगा, ये लेस स्टेबल करेगा और ये क्या करेगा? मोर स्टेबल करेगा, मोर स्टेबल। ठीक हो गया? तो आंसर क्या होगा? A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आई? चलो अब इसकी जान भी छोड़ भाई, कुछ और भी करें। देखो कि कुछ यूं आ गया, ये आपके पास है एक CH2 और इसके कंपेयर में उसने कुछ ये दे दिया आपको लाइक दिस। और इसके कंपेयर में दे दिया ये वाला। सही से बनाओ भाई। अब भी सही बना, गुजारा हो गया सब। जी आपसे कहता है which one is more stable, which one is more stable, तो क्या बोलोगे? क्या बताया था? Greater the resonating structure, greater will be the resonance, greater will be the stability of carbon atom, because greater will be the delocalization of positive charge। देखो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, समझ आ रही है? जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उतना ही हमारे पास डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी। जितना डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की, जाहिर सी बात है उतना वो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, उतना वो ज्यादा स्टेबल हो। तो देखो अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो इधर हमारे पास कुछ यूं है। अब ये क्या होगा? ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये गया यहाँ से इधर प्लस है, ये गया यहाँ से इधर प्लस है और ये गया यहाँ से इधर प्लस है। 1 2 3 और इसके साथ क्या बनेगा? एक 4 बनेगा। और इसके हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इसकी बात करें तो 3 3 4 6 और 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करें तो 3 6 9 और एक इसका, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 10 रुपीज नहीं, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हमारे पास 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच जाएंगे। अब जरा देखो, ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर विद द स्टेबिलिटी। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सिंपल सी बात है भाई, दिस स्टेबल और ये दिस स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल और ये हमारे पास क्या है? मॉडरेट स्टेबल। अच्छा कभी कभी ख्याल कर, ये क्या बोल रहा है? शर्म लो भाई, कभी कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आता है कि तुम क्या खा लो, चिकन समोसा खा लो। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, खा ले फिर। अब देखो कभी कभी इनके दिल में भी ख्याल आ जाता है और ये क्या करते हैं? ये ऐसा लिख देते हैं PH, ऐसे लिख देते हैं। इनकी फिनाइल थी, घबराना नहीं है, ठीक है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये PH2 CH, इस पर प्लस आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया? PHCH2, इसमें प्लस। तो इस तरह भी आपको दे सकता है। आई समझ? अच्छा क्यों ना आप थोड़े से एक्सेप्शन भी देख लेना भाई, सारे ऐसे थोड़ी देख लें, कुछ एक्सेप्शन भी देखें। एरोमेटिसिटी
उसके पे क्वेश्चन करने हैं अभी आपने। अब देखो जरा, ये देगा और आपको ये कहेगा कि भाई इसमें बताओ कौन सा है जो ज्यादा, कौन सा है जो ज्यादा स्टेबल है। आपको देगा ये काम बेटा। सबसे पहली बात ये हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कीटाइन। बड़ा अच्छा है जी, नाश्ता किया करो इसके साथ। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कीटाइन, ठीक है, साथ ही समझना है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं। अब देखो कि इसमें से कौन स्टेबल होगा, विच वन इज मोर स्टेबल, इसमें से कौन स्टेबल होगा। भाई सिंपल सी बात है, आपने क्या कहना है, ही ऐसे कहना है, और ये कहना है कि जब आओगे इधर ये क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, और इसमें प्लस एम शो नहीं करना है तो आपने सुकून के साथ कह देना है कि हमने तो भाई प्लस एम को मानना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है हमारे पास। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। क्या करना है, अब समझ तो गए कि ये ज्यादा स्टेबल है। सवाल है कि क्यों ज्यादा स्टेबल है, इसने प्रासम शो किया, इसने प्रासम शो नहीं किया। इसके बाद देखिए, अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो देखो जरा, हाइपर कंजुगेशन में ये क्या है, ये इसकी अल्फा कार्बन है, ये क्या है, अल्फा कार्बन है। अब देखो 1 2 3 4, नो अल्फा हाइड्रोजन, इस बेचारे के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ना, ये अल्फा कार्बन है ना, ये 1 2 3 और ये 4, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो फिर हमारे पास इधर लिखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे अगर देखें तो कितने हैं, ये क्या आएगा 3 6 9, इधर हमारे पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से H+ बहुत अच्छा H+, बहुत अच्छा H+। और ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, और इसके साथ साथ इंडक्टिव भी है, इधर से इंडक्टिव, इधर से इंडक्टिव, इधर से इंडक्टिव, 3 साइड से इंडक्टिव भी है, प्लस I भी यहाँ पे काम कर रहा है, प्लस I भी है, और हाइपर कंजुगेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये स्लाइटली, थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्लाइटली, ये स्लाइटली क्या हो जाता है, मोर सॉल्युबल, मोर क्या बोलते हैं, मोर, बोलो जरा, मैं तो सॉल्युबल कह रहा था, आप क्या कह रहे हैं, मोर स्टेबल कह रहे हैं, ठीक। भाई सारे दिन जब बंदा पढ़ाएगा उसके बाद हाल तो यही होता है ना, एक टॉपिक होता नहीं है हर क्लास का। तो देखो कि ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, किससे, इससे, या मोर सॉल्युबल हो जाएगा ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जरा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे करवा लेता हूँ, ये वाला हो गया। अब देखो जरा, अगर ये आ जाए, दिस इज नॉट अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कीटाइन, ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कीटाइन नहीं है, नहीं है। देखो जरा इसको, कुछ ये है। अब पता क्या होगा, इधर हमारे पास कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इधर प्लस एम है, इधर क्या है, प्लस एम है, इधर क्या है हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखोगे तो ये 3, ये 6, और ये हमारे पास क्या है 8 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है 8 अल्फा हाइड्रोजन। तब क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसमें हाइपर कंजुगेशन कम है, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, और इसमें हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट स्टेबल ये, देन ये, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब जरा और देखें कि कहीं ना कहीं ये जो हम बार बार कह रहे थे हमने एरोमेटिक का तो यूज नहीं किया, चलो अब करा देते हैं। देखो आपके पास है लाइक दिस, चले एक और पहले थोड़ा सा एक तरफ आपको ये दिया गया है, ये वाला कार्बोक्टाइन, और फिर आपको ये कहता है कि ये वाला कार्बोक्टाइन है, ये मैं पीएच लिख रहा हूँ, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे कि सर इतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो कि ये वाला, इसको जरा देखिए, ये CH2 है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, मानते हो। बॉन्ड क्या है हमारे पास, बॉन्ड यहाँ पे है सिंगल, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3,
यहाँ पे एक कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की, इस कार्बन की, ये sp3 होनी चाहिए। और एंगल कितना होना चाहिए, 109.448 या मतलब समथिंग होना चाहिए, ठीक है। 109 तो होना चाहिए ना, पहले ये देखो। लेकिन यहाँ पे एंगल 109 बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 109 बिल्कुल नहीं है। अब इसके अलावा देखिए इस तरह से यहाँ पे एंगल स्ट्रेन पाई जाती है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल में तनाव है, एंगल में स्ट्रेन है, और सिस्टम ये चाहेगा कि ये तनाव मतलब ये जो एंगल है ये 109 है, इसको ये अचीव करे, इसको ये क्या करे, अचीव करे। और एज ए रिजल्ट ये होता है कि इधर हमारे पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कुछ यूं बन जाता है, ऐसे 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 बन जाता है, ऐसे। और इधर ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, कुछ लाइक दिस, ऐसे बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होती है। अब देखो पाई नहीं है, लेकिन है क्या हमारे पास, सिग्मा है, क्या हमारे पास सिग्मा है। अब इधर अगर मैं इसको कुछ यूं लिखूं, देखो ये मेरे पास H आ गया, ये H आ गया, अब इसका यहाँ पे वीकेंड पी आजकल होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ इधर क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन, और इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन। अब जरा आगे देखना, समझने वाली बात है। अब जरा आगे देखना कि यहाँ पर क्या होगा। फर्स्ट करो अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो लाइक दिस कुछ यूं आएगा हमारे पास, ये आ गया C ऐसे। अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे इसके साथ अटैच होगा ना, डिलोकलाइज्ड है। यहाँ भी हमारे पास आप कहेंगे रेजोनेंस है, लेकिन वो है सिग्मा बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस, ठीक है। तो अब जरा देखो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। 180 डिग्री इसका ये बना, ये वाला। अब हम क्या करते हैं, इधर से बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं, इधर से जब करवाएंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, ये C वैसे का वैसे, ये H वैसे का वैसे, इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहना। अब लाइक दिस ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब ये खत्म करेंगे तो इधर से ऐसे, ये वाला बनेगा, इधर प्लस। अब इसका जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या जो सॉरी जो इसका जो हाइब्रिड है, वो हमारे पास क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कुछ यूं बनेगा इस तरह से, लाइक दिस। ये हमारे पास CH, ये अब ये हो गया CH, इस पर प्लस। अब होगा ये इधर से आया, और इसके साथ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये रेजोनेंस बना रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ से ये होगा, इधर से ये आएगा, ठीक है, और इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक हो गया। तो अब देखो इसको बोलते हैं रेजोनेंस ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है, और इसको हम बनाना खाया है आजकल तो सस्ता है, खा लो, मुझे भी खिलाओ। अब देखो ये क्या है, लाइक बनाना, इसको क्या बोलते हैं कि ये जो अभी रेजोनेंस हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्योर सिग्मा बॉन्ड का इसने बिहेव नहीं किया था, बल्कि ये क्या हो गया, थोड़ा सा डिलोकलाइज्ड हो गया, ठीक हो गया। और इसको बोलेंगे रेजोनेंस ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, और कुछ बुक्स में इसको बनाना बॉडी के लिखे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सम टीचर्स इसको प्यार से डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। अब ख्याल करना इस वर्ड का मीन गलत ना लेना, डांसिंग रेजोनेंस हमारी मर्जी करते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से ये हो जाएगा कि ये बहुत ज्यादा हाई स्टेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हाई स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, आई समझ B, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा जी, अब कुछ यूं आ जाएगा, देखो ये मेरे पास एक J आ गया, आई समझ, और लाइक दिस, ये क्या दिया, ये है, और दूसरा जो है आपको ये वाला कंपाउंड दिया है। तो चले ऐसा नहीं बनाते, इसको कुछ यूं करके बनाते, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो ये वाला, ठीक है, और तीसरा जो है उसमें आपको देता है कि लाइक दिस, ये दे देता है, विच वन इज मोर स्टेबल, A B C,
अब आप ये सोचेंगे कि सर इधर पाई सिग्मा पॉजिटिव है, बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे पास हो जाता है एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाता है?